नारद मुनि जी की भक्ति के साथ क्या क्या बातचीत होती है, आइए इस कहानी में हम सुनते हैं। एक बार जब नारद जी पूरे ब्रह्मांड का सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि एक जवान युवती जिसके पास दो पुरुष लेटे हुए हैं और जो पुरुष हैं दोनों ही बड़े बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक तरह से अपने शरीर पर वो बैठ भी नहीं पा रहे थे और इस युवती के चारों ओर अनेकों युवतियां, कोई उन्हें पल्ला झल रही, कोई उन्हें सांत्वना दे रही, तरह तरह से उनके साथ उनकी चिंता को मिटाने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो वहां से जैसे नारद जी गुजरते हैं तो उस युवती ने नारद जी को देखकर क्या कहा, आइए इस कहानी में सुनते हैं। युवती कहती है, अजी महात्मा जी, कुछ पल के लिए जरा ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सदा सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आज जैसे संतों के दर्शन हुआ करते हैं। जब युवती ने ऐसा कहा तब नारद जी ने उस युवती से पूछा, हे युवती, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बतलाओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, ऐसे बूढ़े हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ पर आई हुई हैं। इस प्रकार इन सभी साक्षात देवियों के द्वारा मेरी सेवा होने के बाद भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे मुनि देव, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत भी सुनो। मेरी कथा वैसे ही तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे ऐसा अंग भंग कर दिया कि यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई हूँ। मेरा तेज भी जाता रहा। अब जब से मैं वृंदावन में आई हूँ तब से फिर परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे से दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं जवां क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो ये चाहिए कि माता तो बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण हो जाएं, जवान हो जाएं। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। हे परम बुद्धिमान एवं योग निधि, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुखों का कारण देखता हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी कहते हैं, देवी सावधान होकर सुनो। यह घोर कलयुग है, इसी से इस समय सदाचार, योग और तपस्या आदि लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर के समान राक्षस बन गए हैं। संसार में जहां भी देखो वही सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष शेष नाग के लिए भार के समान होती जा रही है। अब ये छूने योग्य भी नहीं रही, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। अपने अपने विषयों के अनुरागों में बना जीव अंधों के समान उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से ही तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, नवयुवती हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति स्थान स्थान पर नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है।
इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति ने जब पूछा, हे मुनिदेव, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ पर क्यों आने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ने जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? हे मुनिदेव, मेरा ये संदेह भी दूर कर दीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी कहते हैं, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर परम धाम को पधारे चले गए, यहाँ से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। विश्व विजय के समय राजा परीक्षित की नजर पड़ने पर कलयुग बड़े दीन के समान उनकी शरण में आ गया। राजा ने यह निश्चय किया कि ये मेरी शरण में आया हुआ है, इसलिए मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्याओं, योग और समाधियों से भी नहीं मिलते, कलयुग में वही फल केवल और केवल श्री हरि कीर्तन से ही मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने के कारण भी इसे सारयुक्त देखकर कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे महाराज परीक्षित ने यहाँ पर रहने दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया ओम नमो नारायण चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म की इन पुण्यमयी रहस्यमयी कहानियों का प्रचार और प्रसार लगातार चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय।